Hello, my dear students. How are you? I am Manisha Malani from ज्ञान मंच विद्यापीठ महुआ वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 है उसका अभ्यास करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है सिक्किम प्रदेश पर्यटनम। सिक्किम प्रदेश है वो कैसा है, वो हमारे पर्यटन के लिए कैसा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ है वो देखने के लायक है, वो सब हम देखेंगे। तो इसमें भारतस्य पूर्वोत्तरदिशायां नेपाल भूटानयोः मध्ये रमणीयः सिक्किम प्रदेशः अस्ति। तो भारत की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल और भूटान के बीच सुंदर सिक्किम राज्य है। देखो, भारत से पूर्वोत्तर दिशा, भारत की पूर्वोत्तर दिशा में कहाँ पे है भारत की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल और भूटान के बीच सुंदर सिक्किम राज्य है। अत्र पर्वतेषु उच्चतमा पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा अस्ति। तो यहाँ पर्वतों में उच्चतम पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा है। देखो यहाँ पे एतेषु अनेकाः पर्वताः हिमेन आच्छादिताः सन्ति। तो इनमें अनेक पर्वत है वो बर्फ से ढके हुए हैं। देखो यहाँ पे उसका पिक्चर दिया हुआ है। तो अनेक पर्वत है वो बर्फ से ढके हुए हैं। कवर्ड विथ स्नो, बर्फ से ढके हुए हैं। हिमात् निःसृताः जलधाराः अस्य दक्षिण पश्चिमे नदीरूपेण वहन्ति। तेषु तीस्ता रंगित च प्रमुखे। तो बर्फ से निकली हुई जलधाराएं इसके दक्षिण पश्चिम में नदी के रूप में बहती है। इनमें तीस्ता और रंगित मुख्य है। देखो, सिक्किम प्रदेश है, इसमें जो जलधाराएं बहती है वो नदी के रूप में बहती है। तो इसमें तीस्ता और रंगित वो मुख्य है। कौन कौन सी? तीस्ता और रंगित, वो दोनों है वो मुख्य है। सिक्किम वासिनः तीस्तां सिक्किमस्य जीवनरेखा इति कथयन्ति। तो सिक्किम वासी तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। देखो, सिक्किम वासियों है वो क्या बता रहा है कि वो नदी है वो उसकी जीवन रेखा है। क्या है? जीवन रेखा है। अस्मिन् राज्ये 28 पर्वतशिखराणि 21 हिमान्यः 200 तडागाः। देखो, सिक्किम प्रदेश में क्या क्या है? इस राज्य में 28 पर्वत शिखर है। कितने हैं? 28 माउंटेन, 28 पर्वत शिखर है। 21 हिम नदियाँ है। 21 स्नो रिवर्स, हिम नदियाँ है। 200 से अधिक मोर देन 200 लेक्स। देखो कितना, 200 लेक्स तालाब है। तो इसमें 28 माउंटेन, 21 स्नो रिवर्स, मोर देन 200 लेक्स। तो यहाँ सिक्किम प्रदेश में 28 पर्वत शिखर है, 21 हिम नदियाँ, 200 से अधिक झीलें हैं, मतलब लेक है। शताधिकाः नद्यः अनेके उष्ण जल प्रपाताः च सन्ति। तो यहाँ पे 100 से अधिक नदियाँ और गर्म जल के अनेक झरने हैं। 100 से अधिक नदियाँ है। देखो, मोर देन 100 रिवर्स एंड गर्म जल के अनेक झरने हैं। तो हॉट वाटर फाउंटेन आर देयर इन दिस स्टेट। तो गर्म जल के अनेक झरने भी है। तडागेषु चांगुः गरुडमारः खेचिपोपलिः च विशालाः दर्शनीयाः च सन्ति। देखो, झीलों में चांगू, गरुडमार और
खेचियोपली, खेचियोपली क्या है? खेचियोपली विशाल और दर्शनीय है, वो यहाँ पे सब देखने लायक है। पंच उष्ण जल प्रपाताः युमथांग, बोरांग, रालांग, तामचू, युमिसामडोंग च अतीव रमणीयाः सन्ति। तो सिक्किम प्रदेश में गर्म पानी के 5 झरने, गर्म पानी के 5 झरने हैं, वो युमथांग, बोरांग, रालांग, तामचू और युमिसामडोंग बहुत सुंदर है। गर्म पानी के वो 5 झरने हैं, वो बहुत सुंदर है। और पर्यटकाः त्वचारोगिणः च अस्मिन् स्नातुम् आगच्छन्ति यतः एतानां जलेषु गन्धकस्य आधिक्यं भवति। तो पर्यटक और त्वचा रोगी, जिसे स्किन प्रॉब्लम है, वो त्वचा रोगी इनमें नहाने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके पानी में गंधक की अधिकता है। तो वो गंधक की अधिकता के कारण वो जो स्किन प्रॉब्लम होता है वो गायब हो जाता है। तो पर्यटक और त्वचा रोगी इनमें नहाने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके पानी में गंधक की अधिकता है। अयं प्रदेशः चतुर्षु जनपदेषु विभाजितः अस्ति। तो यह प्रदेश 4 जनपदों में बांटा हुआ है। कितने? 4 जनपदों में बांटा हुआ है। दिस स्टेट इज डिवाइड इन 4 डिस्ट्रिक्ट। जनपदानां राजधान्यः क्रमेण गंगटोकः, गेंजिंगः, मंगनः, नामची च सन्ति। तो जनपदों की राजधानी क्रमशः गंगटोक, गेजिंग, मंगन और नामची है। वो जो 4 स्टेट है इसमें डिवाइड किया हुआ है। गंगटोके ताशी नामकं दृश्य केन्द्रम् अस्ति, यस्मात् पर्यटकाः हिमालय पर्वतमालायाः उन्नतानि हिमाच्छादितानि शिखराणि द्रष्टुं समर्थाः भवन्ति। तो देखो, गंगटोक में ताशी नामक, गंगटोक है, इसमें ताशी नामक दृश्य केंद्र है, जहाँ से पर्यटक हिमालय पर्वतमाला के बर्फ से ढके हुए ऊंचे पर्वत शिखरों को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पर्वत शिखर को देख सकते हैं। तो गंगटोक में ताशी नामक दृश्य केंद्र है, तो जहाँ से पर्यटक हिमालय पर्वतमाला के बर्फ से ढके हुए ऊंचे पर्वत शिखरों को देख सकते हैं। अस्मिन्नेव नगरे ठाकुरबाड़ी नामकं देवालयम् अति मनोहरं दर्शनीयं च अस्ति। तो इसी शहर में ठाकुरबाड़ी नामक मंदिर बहुत सुंदर और दर्शनीय है। तो इसी शहर में ठाकुरबाड़ी नामक मंदिर है, वो बहुत सुंदर और दर्शनीय भी है। दक्षिण जनपदे एकस्मिन् गृहायां स्वयं प्रकाशितं शिवलिंगम् अस्ति, येन गृहायाम् अपि प्रकाशः भवति। तो दक्षिण जिले में एक गुफा में स्वयं चमकने वाला एक शिवलिंग है। देखो, स्वयं चमकने वाला एक शिवलिंग है, जिससे गुफा में भी प्रकाश होता है। उसी वजह से गुफा में प्रकाश होता है। सिक्किम राज्ये दशहरा दीपावली च उत्साहेन मन्यते। तो सिक्किम राज्य में दशहरा और दीपावली उत्साहपूर्वक मनाए जाते। दीपावली और दशहरा जो नवरात्रि है वो उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। अत्र बौद्धाः मुख्यरूपेण निवसन्ति, अतः बौद्धविहाराणां मठानां पीठानां च बाहुल्यम अस्ति। तो यहाँ मुख्य रूप से बौद्ध रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? बौद्ध। अतः बौद्ध विहारों, मठों और पीठों की अधिकता है।
तो वहाँ पे ज़्यादा बौद्ध विहारों है, मठों है और पीठों की अधिकता है। कहाँ पे? सिक्किम प्रदेश में। एते सर्वे भव्याः दर्शनीयाः च, ये सभी भव्य और दर्शनीय हैं। जो बौद्ध लोग के सब विद्यापीठों है वो सब भव्य और दर्शनीय है। और एतेषु प्रमुखाः पेमाग्यंसे ताशिंडिंग, फोडोंग, फैंसांग, रुमटेक, युक्सोम, रोलांग च सन्ति। तो इनमें मुख्य पेमायांगत्से, ताशिडिंग, फोडोंग, फैंसांग, रुमटेक, युक्सोम और रोलांग है। अत्र तिब्बतस्य नववर्ष लोसर प्रतिवर्ष दिसंबर मासे मन्यते, वो याद रखना है। तो यहाँ तिब्बत का नववर्ष, तिब्बत का न्यू ईयर है, वो क्यों है, क्या है? लोसर। वो प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में मनाया जाता है। तो लोसर है वो कब मनाया जाता है? दिसंबर महीने में। तो यहाँ तिब्बत का नववर्ष लोसर प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे सप्ताहस्य राजकीय अवकाशस्य घोषणा अपि भवति। तो इस अवसर पर एक सप्ताह के राजकीय अवकाश की घोषणा भी होती है। देखो, इस अवसर पर एक सप्ताह के राजकीय अवकाश की घोषणा भी होती है। जनाः सुंदराणि वस्त्राणि धारयित्वा गायन्ति नृत्यन्ति च। तो लोग हैं वो क्या करते हैं? सुंदर कपड़े पहनकर गाते हैं और नाचते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। बालकानां प्रमुखरूपेण क्रिकेट फुट्बॉलयोः रुचिः भवति। ते क्रीडाप्रतियोगितानाम् आयोजनम् अपि कुर्वन्ति। तो लड़कों की मुख्य रूप से क्रिकेट और फुटबॉल में रुचि होती है और वे खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं। वो फुटबॉल और क्रिकेट जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करते हैं। प्रदेशस्य वनेषु ग्रामेषु च याकः, शुकरः, गोमहिषः च दृश्यन्ते। तो प्रदेश के वनों में और गांवों में याक, सुअर, गाय और भैंस भी दिखते हैं। प्रदेशवासिनः मुख्य रूपेण मांसभोजिनः सन्ति। तो प्रदेशवासी मुख्य रूप से मांसाहारी है। कैसा है? मांसाहारी है। तेषाम् आहारः नूडल्स इति आधारितः भवति। तो उनका आहार नूडल पर आधारित होता है। ते वाष्पक्वं मोमो इत्यपि खादन्ति। जनाः ग्रामेषु वसन्ति। तो वे भाप से पकाए गए मोमो भी खाते। देखो, मोमो ऐसा होता है तो वो खाते हैं और लोग हैं वो गांव में रहते हैं। तेषां गृहाणि वंशेः निर्मितानि भवन्ति। येषाम् उपरि ते गोमयस्य लेपनं कुर्वन्ति। येन गृहाणाम् अंतरे उष्मा संसरणं भवति। तो उनके घर है वो बांसों से बने होते हैं जिसके ऊपर वे गोबर का लेप करते हैं, जिसके घरों के अंदर गर्मी रहती है। उसके देखो, उसका जो होम हाउस है वो इस प्रकार होता है, बांसों के बने हैं जिसके ऊपर गोबर का लेप होता है और जिसके घरों में गर्मी होती है। हिमस्य वर्षायाः च आधिक्येन अत्र कृषि कर्म दुष्करम अस्ति। तो बर्फ और वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ खेती करना कठिन है। यहाँ पे खेती करना वो कठिन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा और बर्फ है वो अधिक होते हैं।
यथापि परिश्रमी कृषकाः वंशस्य आर्किपुष्पस्य बुरांशपुष्पस्य बिल्ववृक्षस्य च उत्पादनं कुर्वन्ति। तो तथापि परिश्रमी किसान जो होते हैं वो बांस, आर्कन, बुरांश और बेल का उत्पादन करते हैं, वो यहाँ पे इसका उत्पादन करते हैं। एतदेव तत् राज्यम् अस्ति यत्र सर्वप्रथम पूर्णरूपेण जैविक कृषि आरभत। तो यही वह राज्य है जहाँ सबसे पहले जैविक खेती का आरंभ हुआ। तो वही राज्य है सबसे पहले जैविक खेती का आरंभ हुआ था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो है सिक्किम प्रदेश। उसकी जो विशिष्टता है, उसका खुराक क्या होता है, उसका होम कैसा होता है, यहाँ पे कौन कौन से देखने लायक स्थल है, वो सब हमने देखे। आशा है कि आपको खूब मज़ा आया होगा। तो इस चैप्टर का ट्रांसलेशन और मीनिंग आपको फेयरबुक में लिखना है, और जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। तो एक्सरसाइज की PDF मैं उस वीडियो के साथ आपको भेजूंगी। तो होमवर्क में आपको ट्रांसलेशन, मीनिंग और एक्सरसाइज वो लिखना है। थैंक यू।